अब जीपीए के थ्रू प्रॉपर्टी की सेल और परचेज करना हो सकता है मुश्किल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट में ये क्वेश्चन लार्जर बेंच को रेफर किया है। जजमेंट का नाम है जी कलावती बाई थ्रू एलआर्स वर्सेस जी शशिकला थ्रू एलआर्स। नमस्कार, मेरा नाम है गगन चावला, मैं एक एडवोकेट हूं और बीएनजी लॉ एसोसिएट्स का फाउंडर हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच को ये क्वेश्चन रेफर किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी की जीपीए लेकर आता है तो क्या सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी है उस जीपीए को वेरीफाई करना, या बिना वेरीफाई किए उस डॉक्यूमेंट के बेस पे उस प्रॉपर्टी की वो सेल डीड एग्जीक्यूट कर सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी जजमेंट थी रजनी टंडन वर्सेस दुलाल रंजन घोष, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति जीपीए के थ्रू प्रॉपर्टी की सेल करता है तो वो उसका एग्जीक्यूटेंट बन जाता है और एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट उसकी वेरिफिकेशन यानी उसकी जीपीए की वेरिफिकेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती। पर अभी इस रीसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यू पॉइंट से हटकर अपनी ऑब्जर्वेशन दी है और ये कहा है कि क्योंकि वो एक जीपीए होल्डर है और वो एक एजेंट है और अपने प्रिंसिपल यानी उस प्रॉपर्टी के ओनर के बिहाफ पे वो ये काम कर रहा है यानी प्रॉपर्टी की सेल डीड एग्जीक्यूट करना, तो वो एग्जीक्यूटेंट नहीं माना जाएगा। और अगर वो एग्जीक्यूटेंट नहीं माना जाएगा तो एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट उसका जो डॉक्यूमेंट है यानी उसकी जो जीपीए है उसको वेरीफाई कराना, उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करना और उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी बन जाएगी। अब इसमें यह सवाल आता है कि इसके आगे होगा क्या। अभी तक तो ऐसी ये जजमेंट, क्योंकि इसका ये फाइनल डिसीजन नहीं है तो ये बाइंडिंग नहीं है, यह भी एक लार्जर बेंच के पास गई है जो इस पे अपनी फाइंडिंग देगी। बट क्योंकि सरकार भी एक नया रजिस्ट्रेशन एक्ट लेकर आ रही है जो शायद इस मॉनसून सेशन में ही टेबल पे होगा और उस पर डिस्कशन होगी, और उसके अंदर भी ये प्रोविजन है कि आप अगर कोर्ट नहीं आ सकते किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप वीसी यानी वर्चुअल मोड के थ्रू भी जाके वहां पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करा पाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है जो कि पर्सन ए के नाम पे है और वो उसे सेल ऑफ करना चाहता है। उसके लिए उसने पर्सन बी को एक रजिस्टर्ड जर्नल पावर ऑफ अटर्नी दी कि आप मेरे बिहाफ पे जाइए और इस प्रॉपर्टी को पर्सन सी को बेच आइए। अभी तक तो जो होता था वो ये था कि पर्सन बी जाएगा, पर्सन सी के नाम पे वो प्रॉपर्टी करेगा, बाय वर्च्यू ऑफ दैट जीपीए सब रजिस्ट्रार के पास जाके डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके आ जाएगा और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। पर इस जजमेंट के डिसीजन के बाद ये परेशानी आ सकती है कि जब वो पर्सन बी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने जाएगा तो जो सब रजिस्ट्रार है तो वो सब रजिस्ट्रार पर्सन बी की आइडेंटिटी चेक करेगा, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक करेगा कि ये डॉक्यूमेंट असल में एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, और साथ ही साथ वो ये भी चेक करेगा कि पर्सन ए ने पर्सन बी को अपनी मर्जी से ही जीपीए दी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो प्रॉपर्टी की आगे ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। इसकी वजह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं उनको भी रोका जा सकेगा और इसके बहुत ज़्यादा आगे दूर तक इफेक्ट भी आएंगे। तो अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरह से जाती है, क्या वो जीपीए को वेरीफाई कराने के ऑर्डर करती है और इसके बाद क्या ये एक्ट पास होता है। क्योंकि अगर एक्ट पास होगा और सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आएगा तो इंडिया में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने का, सेल और परचेज का मेथड पूरी तरह से बदल जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।